हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम आल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में कहाँ कवर अप किया था? 10th स्टैंडर्ड का लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था। एक्सक्रीशन का जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बेनिफिट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देख लिया था, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स देख रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने एक्सक्रीशन करवाने के लिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स देर आर सम ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल। तो ऑर्गन्स की क्या है, बाहर का स्ट्रक्चर, मतलब मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब हमें क्या करना है, हमें उसके ऑर्गन्स के इंटरनली पार्ट को देखना है कि एक्चुअली इनके ऑर्गन्स के इंटरनली क्या है कि ये यूरिन को प्रोड्यूस करेंगे, उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आएंगे और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमें क्या है ये पढ़ना है। व्हाट इज द हेडिंग स्टूडेंट्स? लेट्स कंटिन्यू विद द हेडिंग अगेन। Excretion in human beings, ठीक है, which is carried out by excretory system, which is carried out by excretory system। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने excretory system में पार्ट्स पढ़ लिए, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रल पोर। ठीक है, अब हमें देखना है हाउ यूरिन फॉर्मेशन एंड पैसेज takes place through the excretory system। That means जो इस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन के और वही रिस्पॉन्सिबल है पैसेज के। देखो, यूरिन का फॉर्मेशन, एक्चुअली यूरिन का फॉर्मेशन बोल रही हूं, पैसेज नहीं बोल रही हूं। यूरिन का फॉर्मेशन एक्चुअली जो सबसे नंबर 1 ऑर्गन आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, दैट इज पेयर ऑफ किडनीज, उसके अंदर होता है। उसके अंदर भी शायद कोई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके कारण यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किडनीज के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कलेक्टिवली नेफ्रॉन यूरिन बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। एक किडनी में, हमारे पास अपनी एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, तो 2 किडनी में लमसम कितने हुए? 2 से 2.5 मिलियन नेफ्रॉन्स। इन सारे नेफ्रॉन में, एक नेफ्रॉन में यूरिन बनी, दूसरे नेफ्रॉन में यूरिन बनी, तीसरे नेफ्रॉन में यूरिन बनी, कलेक्टिवली एक किडनी ने यूरिन का फॉर्मेशन कर लिया, दूसरी किडनी ने यूरिन का फॉर्मेशन कर लिया, देन यूरिन बन गई। अब वो यूरिन क्या होगी? ये तो बन गई। अब पैसेज कैसा होगा? यूरिन हाइलम के थ्रू जो यूरेटर्स निकलते हैं, यूरिन क्या है, इन यूरेटर्स में एंटर करती है, यूरिनरी ब्लैडर में आती है। यूरिनरी ब्लैडर में आप अपने यूरिन को क्या करते हो? स्टोर करके रखते हो। उस टाइम पे मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड बात आई थी, मैं आपको वहां पर सिर्फ मॉर्फोलॉजी पढ़ा रही थी। यूरिनरी ब्लैडर आपके यूरिन को स्टोर करके रखेगा, और जब बहुत ज्यादा यूरिन स्टोर हो जाएगा और आपको प्रेशर फील होगा, मसल्स क्या होंगी? मूवमेंट स्टार्ट करेंगी। मूवमेंट स्टार्ट करेंगी तो आपको क्या फील होगा कि आई वांट टू पास द यूरिन, आई वांट टू एक्सक्रीट द यूरिन। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यूरिथ्रल पोर से एक्सक्रीशन करोगे। अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को पास करना है तो मसल्स को खुलना पड़ेगा, रिलैक्स। ठीक है, मसल्स क्या होंगी? रिलैक्स हो गई, यूरिन यूरिथ्रल पोर में चली गई, पोर की मसल्स रिलैक्स हो गई, पोर की मसल्स रिलैक्स हो गई, यूरिन पास हो गई। जैसे ही यूरिन पास हो गई, अब आपको और यूरिन पास नहीं करनी है, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स क्या हो जाएंगी? वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बंद हो जाएगा। यूरिथ्रल पोर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पोर बंद हो जाएगा। इस तरीके से ये पैसेज क्या होता है, ये साइकिल डे टू डे लाइफ में चलती रहती है, डे टू डे लाइफ में चलती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो
नेफ्रॉन किस तरीके से यूरिन को प्रोड्यूस करेगा, मतलब अगर नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है तो नेफ्रॉन का भी कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, कोई वेल डिफाइंड फंक्शन होगा। तो एक्चुअली हमें नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है यहां पर, ठीक है। क्या लिखूंगे स्टूडेंट्स, हेयर इन किडनी, हेयर इन किडनी there is structural and functional unit, there is structural and functional unit called as नेफ्रॉन, called as नेफ्रॉन, ठीक है। अब देखो किडनी की स्ट्रक्चरल या एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या हो गया, नेफ्रॉन। क्या हो गया स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन। तो कहीं ना कहीं नेफ्रॉन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा जो यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा होगा, जो यूरिन को पास आउट कर रहा होगा। चलिए देखते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। पहले थोड़ा सा और चीजें लिख लेते हैं कि इन ईच किडनी अप्रॉक्स 1 मिलियन, बहुत अमाउंट है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों किडनी को मिलाकर टोटल एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने आपके आएंगे, लमसम 2 से 2.5 मिलियन। उसको मेंशन करना जरूरी नहीं, आपको इतना समझ में आ गया तो वैसे ही आप इंटू 2 करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन किस तरीके से होगा, इस तरीके से कुछ आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये रिस्पॉन्सिबल है यूरिन की फॉर्मेशन में, यूरिन के पैसेज में और उसे आगे वाले ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो आपको थोड़ा सा और इसको बनाती हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। पहले मैं इसको लेबल कर देती हूं स्टूडेंट्स। This is your renal artery which divide to form capillaries, ये इसका ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ये नेफ्रॉन का क्या है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा बड़ा बोमेंस कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर है, ये आपका ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में भी जो पहले ट्यूब आती है उसका नाम है पीसीटी। फुल फॉर्म आई एम राइटिंग हेयर क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। This is U-shaped loop of Henle. This is U-shaped loop of Henle. This is DCT and this is collecting tubule. Collecting tubule. अब हम क्या करते हैं, पहले इसके एक साथ में आपको सारे स्ट्रक्चर्स का नाम लिख देती हूँ। पहला स्ट्रक्चर क्या है, ग्लोमेरुलस, which is actually a bunch of टफ कैपिलरीज। फिर दूसरा आता है कप की तरह जिसको बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल।
जिसको क्या बोलेंगे, बोमेंस कैप्सूल। ये दोनों मिलाकर नेफ्रॉन का क्या है, बिल्कुल आगे का इनिशियल पोर्शन बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा सॉलिड पोर्शन टाइप का बना लेते हैं, मतलब इट इज एक्चुअली नॉन ट्यूब्यूलर पोर्शन। ये तो दूसरा पोर्शन जो यहां से स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, लंबा लंबा ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है, लंबा लंबा ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन ट्यूब्यूलर पोर्शन है, ये दोनों क्या है, नॉन ट्यूब्यूलर पोर्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या आता है, फिर आपका आता है ट्यूब्यूलर पोर्शन। अब मैं क्या है ट्यूब्यूलर पोर्शन से बताऊंगी। ट्यूब्यूलर पोर्शन में क्या आएगा, पहला ट्यूब्यूल का नाम होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब जो करीब है, किसके करीब है, जो बिल्कुल बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के करीब है। प्रॉक्सिमल मतलब प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। फिर आता है ये जो ट्यूब है ये यू की तरह घूम जाती है, यू की तरह घूम जाती है, तो लूप ऑफ हेनली। यू शेपर्ड ट्यूब, ठीक है। और तीसरी है डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूरी पर, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूरी। इनमें भी डीप में नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा जितना आपके काम का है मैं बता रही हूं। डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, इनके आसपास, इस प्यूरे ट्यूब्यूल्स के आसपास भी क्या होती है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। क्या होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क। ठीक है, इसमें आप चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। मतलब नेफ्रॉन के कितने पार्ट हो गए, ये जो आपको याद है कुछ ऐसे गुच्छा सा नजर आ रहा है, इसको आप बोलोगे ग्लोमेरुलस। फिर ये आपके बोमेंस कैप्सूल, मतलब एक कप की फॉर्म में, शेप में घुस रहा है, अंदर जा रहा है, तो बोमेंस कैप्सूल। ये ट्यूब्यूलर पोर्शन, प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। शायद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यूरिन को कलेक्ट कर रही होगी, इसलिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको क्या है मोटा मोटा बता देती हूं लिखने से पहले कि एक्चुअली यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, आपकी बॉडी में यहां पर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन रही है, मतलब जो नेफ्रॉन का इनिशियल पोर्शन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो शायद कैपिलरीज के गुच्छों से स्टार्ट हो रहा है, टफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। अब आपको पता है कि कैपिलरीज आर्टरी से बनती हैं और वेन में जाके खुलती हैं। ठीक है, बड़ा सा होता है एरोटा, एरोटा की ब्रांचेस आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की ब्रांचेस आर्ट्रियोल्स होती हैं, वो कैपिलरीज में खुलती है। या इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लंबी आर्टरी एरोटा, डिवाइड हुए ब्रांचेस में आर्टरीज, फर्दर कैपिलरीज में गई, कैपिलरीज ने फर्दर ब्रांचेस करके आर्टरीज की तरह वेन्यूल्स बनाए और वेन्यूल्स ने बनाकर वेन बना ली। ठीक है, बड़ी वेन और बड़ी वेन को वेना केवा बोला, ऐसा कुछ आपको समझ में आता है। तो रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी बॉडी में, अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में डिस्कशन नहीं करेंगे। रीनल आर्टरी जहां से भी आ रही है, आर्टरी क्या लाती है, आर्टरी लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी क्या लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और भी बहुत सारी चीजें काम की ले जा रही होगी। आर्टरी में क्या होती है, अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जो कि हार्ट से वो लाती है। देखो, किडनी एक ग्रीक टर्म से आती है जिसको बोलते हैं रीनल। किडनी एक ग्रीक टर्म से डिराइव हुआ है वर्ड जिसका मतलब होता है रीनल। जिस तरीके लंग्स का पल्मो, तो उसी तरीके से किडनी का रीनल। तो रीनल आर्टरी से रिलेटेड बात होगी। ठीक है, रीनल आर्टरी, देखो मैंने क्या बोला था कि आर्टरी जिस भी ऑर्गन को देगी, जैसे पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ जा रही थी तो लंग्स पल्मो था, तो वो जिस ऑर्गन की तरफ गई उसका नाम उसने अटेंड कर लिया, तो पल्मोनरी आर्टरी। उसी तरीके से किडनी को रीनल बोलते हैं, तो रीनल आर्टरी किडनी की तरफ जा रही है तो नाम क्या पड़ा, रीनल आर्टरी। ठीक है,
तो ये रीनल आर्टरी है, ये हार्ट से क्या ला रही है, अच्छे प्रोडक्ट ला रही होगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होगी। ये आर्टरी क्या करती है, फर्दर ब्रांचेस में फाइन फाइन टिब्यूल्स में डिवाइड हो जाती है और मैशवर्क बना लेती है, एक नेटवर्क बना लेती है, जिसको नेटवर्क या टफ कैपिलरीज बोलते हैं, और पर्टिकुलरली उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ग्लोमेरुलस है, ये कैपिलरीज, ये जैसे कप में चाय बैठी हुई है, तो कप है, तो कप में चाय क्या है, ग्लोमेरुलस है। और कप क्या है, कप एक बोमेंस कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर है। इतना डीप में नहीं जाना, वाई बोमेंस, जस्ट यू कंसिडर द नेम, यू विल फर्दर स्टडी इन योर हायर क्लासेस, क्योंकि हर चीज अभी बता देंगे तो इतना ज्यादा आप समझ नहीं पाओगे। बोमेंस कैप्सूल, these capillaries moves inside to the cup shaped structure known as Bowman's capsule। ठीक है, अब ये जो Bowman's कैप्सूल होता है, ये ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन को इमर्ज करता है, जन्म देता है, गिव राइज करता है। उसमें भी यू हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। पहली ट्यूब्यूल करीब वाली है तो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड। कॉन्व्यूलेटेड का मतलब क्या होता है कि कुछ घुमावदार ट्यूब, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधी है। कॉन्व्यूलेटेड मतलब थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं कि सांप की तरह कोई चीज घूमी हुई है। अभी मैंने इतना घुमाव आपको नजर नहीं दिलवाया है, मतलब ये इस तरीके से होती है, जैसे ये हैं तो ये ऐसे 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 होंगी। कॉन्व्यूल्स मतलब सर्कल्स बनेंगे इनमें, ठीक है, लूप्स बनेंगे। तो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, फिर एकदम से क्या यू शेप बेंड आता है ट्यूब्यूल्स में, जो ट्यूब्यूलर पोर्शन होता है एकदम यू शेप नीचे की तरफ घूम जाता है, घुमा और ऊपर आ गया। तो ऊपर आके क्या बोलेंगे, जो वो घूमे हुए यू शेप को बोलेंगे लूप ऑफ हेनली। क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनली। ठीक है, लूप का मतलब होता है कर्वेचर का, इसने एक कर्वेचर रिसीव किया, एक आर्च बन रही है यहाँ पर, और फिर किसको इमर्ज करेगी, दूसरी ट्यूब्यूल जो कि दूरी पर है, दूर की तरफ, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और डीसीटी फाइनली क्या करेगी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को दे देगी। एक वापस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी जिसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब देखो, ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क किससे आया है, इनके आसपास बैठे हुए ब्लड का नेटवर्क है। भाई ब्लड में आर्टरी होगी, आर्टरी ने कैपिलरीज को क्या कर दिया, पूरे ट्यूब्यूल्स के आसपास घुमा दिया कि भाई जो भी ट्यूब्यूल्स में सामान आ रहा है, जो भी ट्यूब्यूल्स में इस कैपिलरीज के थ्रू, ग्लोमेरुलस के थ्रू सामान आ रहा है, उसका मैं क्या कराऊंगी, उसका मैं एक्सचेंज कराऊंगी डायरेक्ट विद ब्लड से। क्या कराऊंगी, डायरेक्ट विद ब्लड से। ठीक है, ब्लड क्या करेगा, देखो एक बार तो ब्लड क्या कर रहा है, डाइजेशन के टाइम पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है, सेकेंड टाइम वो किडनी के साथ मिलकर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब एब्जॉर्प्शन ना बोल के मैं रीएब्जॉर्प्शन बोलूंगी। मतलब जो भी सामान ये कैपिलरीज बोमेंस कैप्सूल के थ्रू ट्यूब्यूल्स में भेजेंगी, ये ट्यूब्यूल्स का एक्सचेंज, रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा, डायरेक्ट विथ ब्लड, विद द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, जो भी सामान इसके अंदर है उसका एक्सचेंज इस पिंक वाली कैपिलरीज के साथ होगा, और कैपिलरीज मेन ब्लड स्ट्रीम की कैपिलरीज है जो कि आसपास बैठी हुई है। ठीक है, अब होगा क्या, जो भी सामान आया है वो क्या होगा, देखो अब आप खुद दिमाग लगाओ कि जो सामान कैपिलरीज में आ गया है, बॉडी क्या चाहेगी कि उसमें से क्या मैं वेस्ट प्रोडक्ट को खींचूं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को खींचूं और अच्छा प्रोडक्ट क्या कर दूं, कैपिलरीज में रीएब्सॉर्ब करवा दूं। अच्छा प्रोडक्ट कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज में रीएब्सॉर्ब होगा, ब्लड क्या करेगा, उसको अपने हिसाब से ट्रांसपोर्ट कर देगा बॉडी पार्ट्स में, और बेकार का प्रोडक्ट्स क्या होगा, ट्यूब्यूल्स में ट्रेवल करके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आने के बाद वो जो ट्यूब्यूल है वो किसमें फाइनली खुल जाती है, किडनी में खुल जाती है। किडनी में खुल जाएगी, वो सामान यूरेटर में आ जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और उसमें यूरिथ्रल। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी के ट्यूब्यूल्स में बनता है, जब वो अच्छे प्रोडक्ट को ऑलरेडी ब्लड को दे चुका है, भाई अच्छा प्रोडक्ट आया, ब्लड को रीएब्सॉर्ब करा दिया, अच्छा आया, ब्लड को रीएब्सॉर्ब करा दिया, बेकार की चीज घूम रही है। बेकार की चीज घूमने का मतलब है यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फंक्शन में बता रही हूं, यूरिन का फॉर्मेशन क्या है, स्टार्ट हो गया है। यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कलेक्ट हो जाती है। कलेक्ट मतलब कलेक्ट करना, कलेक्ट हो जाएगी। ओवरऑल सारी नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, यूरिन को लाएंगी, किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होगा, वो हाइलम के थ्रू यूरिटर को देगा, यूरिटर पैसेज करेगी यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरिथ्रल
पोर। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट क्या एब्जॉर्ब होंगे, देखो कुछ कार्बोहाइड्रेट का अच्छा ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ फैट रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ प्रोटीन के एसेंशियल अमीनो एसिड रीएब्जॉर्ब होंगे, कुछ एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स होंगे, और जो बेकार की चीजें होंगी कुछ कार्बोहाइड्रेट की होंगी, कुछ फैट की होंगी, कुछ प्रोटीन्स के यूरिया होंगे, कुछ ट्रेसेस ऑफ यूरिक एसिड भी हो सकते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन। सो द nephron of kidney responsible for the formation of urine as well as to the passage of urine। मैंने आपको पूरी बात समझा दी। अब आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर जो मैंने बोला है मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवाती हूं। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए अब मैंने जो लिखाया है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जो बताया है उसको लिखाती हूं, तो क्या होगा, ये जो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के ये भी कलेक्टिवली क्या हो जाएंगे, लिखने में आ जाएंगे। चलिए जो जो बताया है पॉइंट वाइज लिखते हैं और चैप्टर का क्या करते हैं, आज फाइनली दी एंड करते हैं। ठीक है, क्या है देखो, नेफ्रॉन कंपोज्ड ऑफ, इनिशियली जो चीज है उसको लिखा रही हूं, नेफ्रॉन कंपोज्ड ऑफ tuft of capillaries formed by branching of renal artery। किडनी ग्रीक टर्म रीनल से आई है, तो वॉट एवर द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल। ठीक है, ठीक है, हो गया बात। दिस इसको वापस लिखती हूं स्टूडेंट्स, क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स, दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज called as glomerulus, called as glomerulus। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चल रहे हैं। This glomerulus enter or reside मतलब बैठे हुए रहते हैं, enter और reside inside कप शेप्ड, कप की तरह कप शेप्ड स्ट्रक्चर। चाय पीते हो ना कप में, वो वाला कप, कॉफी भी पीते होगे, सबको शौक होता है। ठीक है, रिसाइड इनसाइड अ कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल, called as बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, एक चीज और मेंशन कर सकते हो आप इसमें कि रीनल आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज अ साइड बाय थिंग, मैं लिखा रही हूं आपको पता है आर्टरी क्या करती है। ठीक है, अब क्या होगा, दिस glomerulus carrying products ट्रांसफर्ड, किसमें ट्रांसफर कर देगा, पॉइंट बाय पॉइंट आप समझते जाओ, लिखते चलो। दिस ग्लोमेरुलस कैरिंग प्रोडक्ट ट्रांसफर्ड इनटू बोमेन्स कैप्सूल, इनटू बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, फिर यहां आ जाएगा दिस कैप्सूल opens into tubular structures, opens into tubular structures। ठीक है, कौन से पूरा नहीं लिखूंगी, पीसीटी,
लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इसको कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं, पर इट इज गुड टू स्टडी द ट्यूब्यूल फॉर्म। ठीक है, सामान इसमें आ गया। अब क्या करोगे, दिस ट्यूब्यूलर पोर्शन is in direct contact with the blood capillaries, with the blood capillaries, with whom, जिसके साथ ये क्या करेंगे, with whom, देखो ये कैप्सूल ने अपना सामान क्या कर दिया, देखो अगर कैप्सूल ट्यूबुलर पोर्शन में जाएगा तो सामान भी ट्यूबुलर पोर्शंस में आएगा। ठीक है, तो दिस ट्यूबुलर पोर्शन इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड कैपिलरीज विथ whom they exchange or reabsorb materials present in them with blood, with blood। अब क्या क्या चीजें करेंगे, देखो substances like, असेंशियल वर्ड लगाऊंगी। असेंशियल मतलब जो जरूरी थे, जो ब्लड ने खींच लिए कि आपको वेस्ट प्रोडक्ट बन के नहीं निकलना। Substances like essential glucose, vitamins, amino acids, get reabsorbed, by the blood, लीविंग, क्या छोड़ेगा, लीविंग दी वेस्ट मैटर, लीविंग दी वेस्ट मैटर within the tubules, leaving the waste matter within the tubules to get collected, किसमें कलेक्ट करने के लिए, टू गेट कलेक्टेड इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, टू गेट कलेक्टेड इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे लिखाती हूं। स्टूडेंट्स इतना नोट डाउन किया, चलिए इसके आगे की कंटिन्यूटी लिखते हैं। अगर सब्सटेंसेस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ गए हैं तो व्हाट एक्चुअली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज कलेक्टिंग, इट इज एक्चुअली कलेक्टिंग यूरिन, इट इज एक्चुअली कलेक्टिंग यूरिन। ठीक है, इसके बारे में आगे लिखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या लिखूंगी, देखो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में वेस्ट मैटर आ गया है, that waste matter in collecting tubule is now considered as urine containing, अब मैं प्रॉपर लिख सकती हूं, कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब क्या होगा, आपकी किडनी की हर नेफ्रॉन ये बनाएगी तो कलेक्टिवली यूरिन किस में बन गई, किडनी में कलेक्ट हो गई। ठीक है,
So every nephron of kidney of this kidney perform this procedure, hence यूरिन किडनी में बन जाएगी और कलेक्ट हो जाएगी, hence यूरिन forms and collect in kidneys. ठीक है, अब क्या होगा, किडनी passes urine to ureters, यूरेटर में आ गई, from ureters it get collected and stored in urinary bladder, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स, यूरिनरी ब्लैडर थ्रू मस्कुलर मूवमेंट्स passes, ठीक है, यहां तक का लिंक है, फिर इधर लिंक आएगा, passes urine into urethra and finally passes to outside. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है और आपके इस टॉपिक खत्म होने के साथ आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बहुत बड़ा था और बहुत टाइम से चल रहा था, वो क्या है, आज कवर अप हो जाता है, कवर अप हो गया। तो 10th में हम लोगों ने आर एनवायरमेंट स्टार्ट कर लिया था, पूरी तरीके से सब कुछ पढ़ लिया था, उसकी पावर बूस्टर क्लास भी स्टडी कर ली थी। आज ये जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस वाला, ये कंप्लीट हो गया है। न्यूट्रिशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, एक्सक्रीशन पढ़ लिया, पूरी तरीके से ये टॉपिक क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, इफ पॉसिबल स्टूडेंट्स, मुझे लगा तो मैं आपको पावर बूस्टर क्लास नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में ही कवर अप करवा दूंगी, वरना 1 या 2 दिन में आई विल कंप्लीट। तो आपको क्या है, अगर 2 दिन बाद पढ़ोगे तो फटाफट ही रिवाइज हो जाएगा, ब्रशअप हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा। ठीक है, इसको घर जाके सारे प्रोसेसेस को स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत आती है आप मुझसे बिंदास पूछिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपका होता है। कल जब मिलेंगे, कल के लेक्चर में या तो पावर बूस्टर क्लास होगी, और अगर पावर बूस्टर नहीं होती है इसकी तो अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम होगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मतलब ले दे के हम एक और चैप्टर के जरिए एक दूसरा लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे जो बॉडी में होता है, जो कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर में आज खत्म करती हूं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।